नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आशा करती हूँ स्वस्थ रहें। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। खाना पीना पूजा पाठ सब कर दिया है। यहाँ कन्याएँ कम है, यहाँ 4 से 5 ही कन्याएँ हैं। तो मैं जितने हैं उतने को ही खिलाती हूँ, क्योंकि कॉलोनी बहुत दूर है, वहाँ से लाना भी मुश्किल है। लोग भेजते भी नहीं हैं, क्योंकि बीच में रोड आती है तो आने जाने में पहुँचाने में दिक्कत होती है करके, इसीलिए कोई किसी के घर आजकल कन्याओं को कम ही भेजते हैं। तो हमारे घर में जितनी कन्या हैं मैं उन्हीं का पूजन कर रही हूँ। हमारे कॉलोनी में कमी है तो सभी लोग इतनी ही की पूजा करते हैं। एक कन्या भी बहुत होती है होने को। तो दिखाती हूँ मैं तुमको। खाना पीना मैंने बना माता को नारियल चुनरी वगैरह सब रखा है यहाँ पर। तो चटाई बिछा दी है मैंने। अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना रखा है मैंने। तो ये मैंने रायता बनाया है। मेरा किचन भी कैसा हो रखा है। ये पूरी बना दी है, बड़ बना दी है, अभी आटा भी बचा है, और चने बना दी हैं मैंने। यहाँ पे खीर तो नहीं बनाई है, क्योंकि साथ में हलवा बनाया हुआ है, और प्रसाद मैंने मंदिर में रख दिया है। ये डिस्पोजल है। तो अभी कन्याएँ आती हैं तो उनके पैर धोने के लिए मैं ये परात ले जाती हूँ। कन्या एक लांग आ चुका है भैरव हमारे घर में। अभी एक कन्या को रक्षित उसको बुलाने के लिए गया है। तो यही प्यारी प्यारी कन्याएं हमारी। अब इनके चरण धुलाती हूँ मैं। 34 क्वेश्चन किए। इतने क्वेश्चन आते हैं तेरे को? बाप रे, बनाने होते हैं। और अनवी नहीं आता इसको समझ में। ओहो, सोना बड़ी है ये अनवी जो बड़ी है और सोना जो छोटी है। हाँ, और एक प्यारी सी कन्या दरवाजे में आ गई अभी। बस खुल गया आ गई माता, आ गई। पधारो माता। तो अभी करती हूँ मैं इनकी चरण धुलाई। मैं कर रही हूँ इनकी चरण धुलाई यहाँ पे, ताकि मेरे घर में भी सुख संपत्ति, धन धान्य और सुख शांति, सबसे ज़्यादा सुख शांति ही चाहिए घर में। अच्छे से जितना भी हो सुख शांति से खाए। तो यही नवरात्रियों के साथ मैं अपने उद्यापन कर रही हूँ, अपने नौ व्रतों का। जितनी कन्या हैं उनका ही पूजन करती हूँ। एक्स्ट्रा कन्या कहाँ से लाऊँ, बहुत दूर है, इसीलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सभी खिला रहे हैं आजकल कन्याएं। तो इधर उधर जाने में भी कन्याओं को भी बड़ा दिक्कत होता है, कहाँ जाएं। आती भी नहीं है आजकल। बच्चे थोड़े नखरे वाले भी हो गए हैं, इसीलिए तो मैं जितने हैं उनकी ही पूजा करूँगी। इधर हमारी कॉलोनी में सारे लोग जितने हैं उतनों की ही पूजा करते हैं। बोलते हैं कहाँ से लाएं, जितना भगवान ने दे रखा है वही सही है करके। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। आज 7 बज रखा है, तो मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। क्योंकि बाद में ये होता है कि आओ हमारे उधर आओ करके पूरा दिन लग जाता है, और टाइम ऐसा हो जाता है कि बच्चे कुछ खा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं सोची थी कि सुबह पहले मैं ही इनकी पूजा करूं। तो मैंने पहले इनकी पूजा कर ली। अब मैं इनको लगाती हूँ टीका। ज़्यादा तो मेरे को कुछ आता नहीं है, जितना थोड़ा कुछ भी आता है वह मैं आपको दिखा भी रही हूँ, और उतना मैं कर भी पाती हूँ। उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। एक छोटे से बच्चे को मैंने कैमरा के लिए लगाया है वहाँ पर, ताकि वो फ़ोन पकड़े, कुछ वीडियोस ऐसे बना दे, क्लिक कर दे करके। तो रक्षित है हमारी कॉलोनी में, उसने ही पकड़ा था। तो इन कन्याओं का मैं टीका कर रही हूँ अभी। तो ये देखो आशीर्वाद भी दे रही हैं मुझे, अपने मन से ही आशीर्वाद दे देते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो खुद ही सब कुछ एक्सपर्ट हैं, हर सब कुछ कर देती हैं। तो ये देखिए छोटी सी बच्ची है प्यारी, इसका नाम सोना है। इतनी क्यूट है और इतनी अच्छी बातें करती है ना। ये देखो हाथ रखते हुए भी उसको शर्म आ रही है कि रखूँ नहीं रखूँ। बगल वाली लड़की ने रखा तो उसने भी सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ करके, क्योंकि सबके घर जाते रहते हैं। तो ये आइडिया इनको सब कुछ है। तो इसी के साथ मैंने इनको टीका
लगा दिया है। एक ये भैरव है इनके साथ, तो इसको भी टीका लगा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, शांत हैं। तो 9 दिन की नवरात्रि की तपस्या है ये। इस तपस्या में भी हमको इतनी ही कन्याएं मिली, इससे ज़्यादा कन्याएं हमको मिली ही नहीं। तो ये है रक्षित, इसने ही मेरा फ़ोन पकड़ा था। मैंने बोला अब तेरी भी वीडियो बनाती हूँ और तेरे को भी टीका लगाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ आया था और मैंने इसको फ़ोन दिया था पकड़ने के लिए कि ताकि तो थोड़ी वीडियो क्लिक कर दे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नारियल फोड़ रहे हैं प्रसाद के लिए। ये नारियल कल ही लाए हैं ताकि थोड़ा बच्चों को प्रसाद के रूप में दिया जाए करके, और मेरे को नारियल फोड़ने का कोई महत्व नहीं है। तो इसको फोड़ रहे हैं, अभी टूटा नहीं है ये, देखो। अब इसका शिकल उतार के तो एक कन्याओं को प्रसाद के लिए मैंने कहा थोड़ा इसको तोड़ दो करके। तो अब मैं इनकी बात करूँ चुनरी, तो ये चुनरी मंगाई थी मैंने। आजकल बच्चे तो चुनरी वैसे फेंक देते हैं, इच्छा तो नहीं थी कि मैं इनको मंगाऊँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, रास्ते में फेंक देते हैं। और जब रास्ते में चुनरी गिरी हुई देखती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इसमें जय माता दी लिखा रहता है, इसलिए मैं लेकिन पर इस बार मैंने फिर भी मंगा ही दी। ज़्यादा नहीं है, 5 ही कन्याएँ हैं, तो उन्हीं के लिए मंगाया है मैंने, ज़्यादा मंगाया भी नहीं है। तो बांध दिया है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तो मैं कम ही मंगाती हूँ चुनरियाँ, क्योंकि फेंक देते हैं बच्चे। इससे अच्छा इनको थोड़ी दक्षिणा दे दो, कुछ खा लेंगे। आजकल के बच्चों को खाने पीने का बहुत शौक़ है, कुछ मंगाने का शौक़ है, तो इसीलिए इस बार मैंने बांध ही दी। गिरी हुई कहीं दिखेंगी तो मैं अगली बार से ऐसे लाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं अपने दिल से मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई चुनरी बाहर गिरी हुई हो, तो मैं उसको अजीब लगता है मेरे को कि ये माता की चुनरी बाहर गिरी है। तो मैं कपूर जला रखा है मैंने दिए में, तो कपूर से मैं इनकी थोड़ी आरती कर लेती हूँ। शंख बजाने वाले मेरे हस्बैंड को शंख बजाना भी नहीं आता है, तो शंख बजा भी नहीं। जो सोना की छोटी बोली आंटी मैं बजाती हूँ, सुना मेरे को शंख बजाना आता है। तो मैंने कहा लड़कियाँ नहीं बजाती हैं। अभी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसके फूल में गुलाब जैसा, जिसके सर में गुलाब का फूल है, तो उससे कहाँ शंख बजेगा। तो जो 2 छोटे बच्चे हैं उनसे भी शंख नहीं बजता है। तो देखिए एक रक्षित रह गया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब नहीं है चुनरियाँ, तूने मेरे से कम ही क्यों मंगाई थी। तो एक चुनरी और थी, तो उन्होंने कहा उसका सर खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके सर में भी बांध दिया। तो अब मैं देती हूँ फिनिश भोजन, तो मैं इनसे बोली हूँ कि भरपेट खाओ, पूरा भी आया है खाना फिनिश ही करना। तो इसी के साथ भी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये लोग सब आ गए हैं, सब आ गए हैं। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।